हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, क्या हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी के क्या 3 वाइटल प्रोसेसेस हैं। आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में, क्योंकि ये दोनों टर्म हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं बट दोनों ही टर्म क्या है, डिफरेंट है। अगर गाइस आपने अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स पर इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस कैसे है? देखो, सोशल तो इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं, जो कि क्या है, सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है। साइंस कैसे है? सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स को, कि कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि साइंस है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है। इवन 9th एंड 10th क्लास में इकोनॉमिक्स किसका पार्ट था? सोशल साइंस का पार्ट था ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है, जिसमें हम क्या करेंगे? विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है। ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, सोशल है। सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं, साइंस है, जिसमें हम स्टडी करेंगे किस तरीके से सोसाइटी, या मैं बात करूं ह्यूमन, चूज करता है जब रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, स्कार्स हैं। और एक तो प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, स्कार्स है इन कंपैरिजन टू आवर अनलिमिटेड वांट्स, बट उसके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, एक से ज्यादा यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं लैंड की, तो लैंड पे मैं हॉस्पिटल बना सकती हूँ, फैक्ट्री ओपन कर सकती हूँ, फार्मिंग कर सकती हूँ, घर बना सकती हूँ, बहुत सारे यूजेस हैं। अगर सिर्फ एक ही यूज होता कि भाई फार्मिंग ही कर सकते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट यहाँ पे हमें चूज करना पड़ेगा कि क्या करना है, क्योंकि जो लैंड है वो लिमिटेड है, या तो उसको हॉस्पिटल बनेगा, या फैक्ट्री ओपन होगी, या फिर फार्मिंग होगी। तो एक चीज चूज करनी पड़ेगी, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है, साथ साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो चूज करने के बाद हम क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, इनकम जनरेट हुई है, तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, रिच में, पुअर में। तो हमारी इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है, जिसमें हम स्टडी करेंगे सोसाइटी की किस तरीके से हम चूज करते हैं जब रिसोर्सेज स्कार्स है, जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो हम किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब बात आती है कि क्यों पढ़े इकोनॉमिक्स? कुछ पर्पस तो होगा ना इकोनॉमिक्स पढ़ने का। तो क्या पर्पस है, क्या रीजन है व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? सबसे पहला रीजन आता है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, इनकम जनरेट होती है। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी क्या है। तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट जो हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे इकोनॉमी की। देन मेन रीजन की बात करें, क्या है इकोनॉमिक्स का मेन रीजन? स्कार्सिटी। अगर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम ना होती ना तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, छोटे छोटे रिसोर्सेज की, हमें चूज करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, तो चूज तो करना पड़ेगा। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या है? जिसमें एंड हमारे ज्यादा है एंड कंपैरिजन टू मींस। एंड का मतलब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मींस का मतलब रिसोर्सेज, कि जब ह्यूमन वांट ज्यादा है रिसोर्सेज से, मैं कह सकती हूँ जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। तो ये प्रॉब्लम जो है स्कार्सिटी की, ये जो प्रॉब्लम है ये परवेसिव है, यूनिवर्सल है, हर कोई फेस करता है, सिर्फ मैं फेस नहीं कर रही, तुम फेस नहीं कर रहे। चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पीपल हो, हर कोई फेस करता है, क्योंकि हमारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। और उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज कैसे हैं? शॉर्टेज है, स्कार्स है, और स्कार्स होने के साथ साथ उसको ऑल्टरनेटिव यूज भी है। ये एक और प्रॉब्लम है। एक समस्या तो थी, एक और समस्या है कि उसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो चूज करना पड़ता है। तो स्कार्सिटी की क्या है? रूट है ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, शॉर्टेज है, या गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, जितनी भी प्रॉब्लम है, सबकी जो जड़ है वो क्या है? स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। तो स्कार्सिटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज की शॉर्टेज है तो क्या करना पड़ेगा? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करेंगे, ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। फुल्ली सेटिस्फाई करना तो पॉसिबल ही नहीं है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, ठीक है, ऊपर से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। तो मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं उतना सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब बेस्ट पॉसिबल मैनर
होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, नीड, वॉन्ट्स एंड डिमांड। अब इन तीनों टर्म को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो इन तीनों टर्म का मीनिंग अलग है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए नीड, कोविड टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मेरी नीड थी एक एंड्रॉइड फोन ले लूं जिसमें मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, ठीक है। वांट क्या है? आईफोन चाहिए, पैसे नहीं है। वांट क्या है? आईफोन चाहिए, मतलब नीड क्या है? हमारी जरूरत। वांट क्या है? जो हम चाहते हैं बट एबल नहीं है, मतलब आईफोन चाहती हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है। मान लेते हैं कि मेरी लॉटरी वोटरी लग गई, मेरे पास पैसे आ गए, तो जब मैंने एक्चुअल में आईफोन खरीद लिया तो वो इकोनॉमी में क्या हो गई है? डिमांड जनरेट हो गई है, ठीक है। तो नीड, वांट, डिमांड, तीनों में डिफरेंस है। और भी बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डेली लाइफ में ये अप्लाई होगी, डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है, जिसमें स्टडी करेंगे कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है, जब रिसोर्सेज स्कार्स है, जिसको ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो किस तरीके से वो चूज करता है। यही इकोनॉमिक्स है। क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड पीपल द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो लोगों को मींस प्रोवाइड करता है, काम प्रोवाइड करता है, ताकि वो लिविंग अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, एक सिस्टम है जिसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर भी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, फार्मिंग भी हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है? लोगों को काम मिल रहा है। काम मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं? इनकम अर्न कर रहे हैं, लिविंग अर्न कर रहे हैं। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें लोगों को काम प्रोवाइड होता है ताकि वो लिविंग अर्न कर सके। अब हमारी 3 वाइटल प्रोसेसेस है इकोनॉमी की। 3 जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी परफॉर्म होती है इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहला आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है बाय हायरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैन्योर, ठीक है। तो प्रोडक्शन को मैं कह सकती हूँ कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि शुगर केन का यूज करके शुगर बना दी, तो इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। अब जब प्रोडक्शन हुआ है तो उसका कंजम्पशन भी तो होगा ना। कंजम्पशन कौन करेगा? हम करेंगे, कंज्यूमर करेगा। तो कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। देन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि पैसे वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां से क्या है? रिटर्न है, कुछ पैसे है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मशीनरी, मैं जब मशीनरी खरीदूंगी तो उससे क्या करूंगी? फर्दर प्रोडक्शन करूंगी, फर्दर प्रोडक्शन करूंगी, सेल करूंगी, तो इनकम जनरेट होगी। तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, या बात करूं इन्वेस्टमेंट ही करी एक तरीके से मैंने, तो जहां से मेरे पास रिटर्न आए, पैसा आए, वो क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगी। ये तीनों ही क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि तीनों में ही मनी इन्वॉल्व है। प्रोडक्शन में बात करें तो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीद रहा है, पैसे देके खरीदेगा ना। कंजम्पशन की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, तो पैसे देके तो कंज्यूम करेंगे। इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, मशीनरी खरीद रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं हम कैपिटल स्टॉक में, तो ऑब्वियसली पैसे देके तो करेंगे ना। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये दो तो हमारी सबसे ज्यादा वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि एक कोई भी पर्सन हो, वो या तो प्रोडक्शन या कंजम्पशन, दोनों में से एक ना एक किसी में तो एंगेज हो गई, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्या है? वाइटल प्रोसेसेस हैं कि जब हम डिमांड करेंगे गुड्स की तभी तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तभी कंजम्पशन होगा। तो दोनों आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन आता है 3 रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, हमारी इन्फ्लेशन हो रहा है, शॉर्टेज है, ठीक है, या पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी भी तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो 3 रीजन होते हैं उसके फाइन। क्या? सबसे पहला स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की क्या है? स्कार्सिटी है, लिमिटेड है हमारे रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू आवर अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। कि ये जो प्रॉब्लम है ये यूनिवर्सल है, परवेसिव है, मैंने बताया है कि सिर्फ मैं फेस नहीं करती, ये हर कोई, हर एक कंट्री फेस करती है, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज, कि जो वांट है वो ज्यादा है रिसोर्सेज के कंपैरिजन में, तो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन आता है सेकंड रीजन, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई होती नहीं है, कीप ऑन मल्टीप्लाइंग है। मतलब एक सेटिस्फाई होती है तो दूसरी अराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास साइकिल है तो मेरे को स्कूटी चाहिए, स्कूटी है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए। तो एक वांट
होती है। तो यहाँ पर हमारी जो बॉन्ड्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है, कीप ऑन मल्टीप्लाइंग है, नेवर एंडिंग है, कभी भी खत्म नहीं होती, जिसकी वजह से ही तो स्कार्सिटी है ना रिसोर्सेज के। लिमिटेशन कैसे है, इन कंपैरिजन टू डिमांड है लिमिटेशन हमारे रिसोर्सेज की। अगर हमारी बॉन्ड्स लिमिटेड होती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना, बट ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक बॉन्ड सेटिस्फाई होगी तो भाई और चाहिए और चाहिए, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है नहीं, तो रिसोर्सेज तो हमारे स्कार्स ही रहेंगे। और क्या प्रॉब्लम है, डिफरिंग प्रायोरिटीज की, जो हमारी वांट है वो डिफर करती है प्रायोरिटीज में। फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे पास 1000 रुपीज है, उस 1000 रुपीज में मैं बहुत कुछ खरीद सकती हूँ। मेरे को मान लो वॉच लेनी है, वॉच ले सकती हूँ, शूज लेने हैं, टी शर्ट लेनी है या कुछ शॉपिंग करनी है, बट यहाँ पे जो मेरी ये डिफरेंट डिफरेंट वांट्स हैं इसकी प्रायोरिटी डिफर करती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे लिए अभी के लिए अर्जेंट जो है, मान लो एक वॉच लेना है, मेरे पास कोई वॉच नहीं है, मेरे को वॉच लेनी है या मेरे को बुक्स लेनी है, तो प्रायोरिटीज हमारी क्या है, डिफरेंट है। मतलब जो चीज अर्जेंट होगी, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको पहले करेंगे हम। अगर इक्वल इंपॉर्टेंस होती हर चीज की तो फिर हम चूज ही नहीं कर पाते ना कि पहले क्या करना है, और सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है। समझ में आ गया होगा। देन ऑल्टरनेटिव यूजेस है रिसोर्सेज के, सिर्फ एक यूज नहीं है, एक से ज्यादा यूजेस हैं। जैसे मैंने बताया कि मनी का सिर्फ एक यूज होता कि वॉच की लेनी थी तो प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, मल्टीपल यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूज करना पड़ता है, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं तो चूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बुक्स चूज करा क्योंकि मेरे लिए अर्जेंट जो है वो बुक है, इंपॉर्टेंस पहले किसकी, बुक की है, तो बुक ले ली। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं कि भाई उसकी प्रायोरिटीज क्या है। समझ में आ गया होगा। सो गाइस, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस करा कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, जिसमें हम स्टडी करेंगे किस तरीके से ह्यूमन या सोसाइटी बिहेव करती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और किस तरीके से फिर हम प्रोडक्शन करेंगे उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। इकोनॉमिक्स के ऊपर नीचे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ पाएंगे। स्कार्सिटी मेन रीजन है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि स्कार्सिटी की वजह से इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अराइज हुआ है, अदरवाइज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं होता अगर स्कार्सिटी नहीं होती। क्योंकि हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा जब उसकी इनकम लिमिटेड है, तो शॉर्टेज है कहीं ना कहीं चीजों की, तो किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की थिंकिंग को समझ पाएंगे। इकोनॉमी क्या है, सिस्टम है जो लोगों को काम प्रोवाइड करेगा। 3 हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, और 3 रीजन है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज में। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।